नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है संवेग और आदत, यानी कि इमोशन एंड हैबिट। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इमोशन क्या होता है, आदत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इमोशन क्या होता है कि इमोशंस आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं वो होती हैं, और जो आपके इमोशंस होते हैं इसकी वजह से आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। और जो इमोशन होता है आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं कि आपका चेहरे का हाव भाव किस टाइप का होता है, ठीक है, तो वो आपके जो हाव भाव होते हैं चेहरे के, वो उनके साथ आपका जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वही आपका संवेग होता है। ठीक है, तो संवेग क्या होता है? संवेग आपकी भावनाएं होती हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? संवेग आपकी भावनाएं होती हैं। आपके चेहरे का जो हाव भाव होता है वो आपका संवेग में आ जाता है, क्योंकि चेहरे के हाव भाव जैसे आपके जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, वो संवेग में आते हैं। आदत क्या होता है? आदत होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो फिर वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, तो वो आपकी आदत होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है संवेग जो है, ये आपका जो संवेग है ये बना है आपका लेटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, लेटिन भाषा के शब्द इमोवर से बना है। ठीक है, किससे बना है? इमोवर से बना है। लेटिन भाषा का शब्द है इमोवर, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या होता है? उत्तेजित करना। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि संवेग जो है वो आपका कहाँ से निकला है। तो ये लेटिन भाषा के शब्द इमोवर से निकला है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एंड्रोसिन ग्रंथि। ठीक है, हमारे शरीर में एंड्रोसिन ग्रंथि होती है, जो हमारे इमोशंस उसी की वजह से जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, एंड्रोसिन ग्रंथि के द्वारा हमारे इमोशंस जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि होती है? कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथि के कारण हमारे इमोशंस जो है वो बाहर निकलते हैं, तो वो आपकी एंड्रोसिन ग्रंथि होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो आपके एक सबसे पहले जो संवेग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वॉटसन ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही जो है बच्चा 3 संवेग जो है वो लेके आता है। 3 संवेग कौन से होते हैं? वो 3 संवेग इन्होंने कहा है कि क्रोध और प्रेम। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉटसन ने कौन सा संवेग नहीं दिया। ठीक है, तो वहां पर आपको याद रखना है कि इन्होंने 3 संवेग दिए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। इनमें से अलग अगर कोई भी आ जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा वॉटसन ने आपका संवेग दिया है, तो आपको याद रखना है भय, क्रोध और प्रेम जो है ये वॉटसन ने दिए थे। 3 संवेग दिए थे, और इन्होंने कहा था कि जो ये संवेग हैं इन्हीं के साथ बच्चा जो है वो जन्म लेता है, यानी कि ये संवेग इन्होंने जन्मजात बताए हैं। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम है ब्रिजेश। ठीक है, ब्रिजेश ने जो है वो एक प्रकार का संवेग बताया कि व्यक्ति में एक प्रकार का संवेग होता है, और वो होती है आपकी उत्तेजना, कि व्यक्ति अगर उत्तेजित होता है तो वो उसमें संवेग है। ठीक है, तो ब्रिजेश ने बताया था कि व्यक्ति में सिर्फ एक प्रकार का संवेग होता है, वो होता है आपका उत्तेजना। लेकिन वॉटसन ने बताया था कि जो व्यक्ति होता है उसमें 3 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम, और ये तीनों जो है वो जन्मजात होते हैं, यानी कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो इन 3 संवेगों के साथ जन्म लेता है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था। और ब्रिजेश ने कहा था कि उत्तेजना एक ही आपका यहाँ पर आपका संवेग होता है। ठीक है, आप देखिए हमें यहाँ पर करनी है संवेग की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर संवेग की विशेषताएं करनी है। संवेग की जो विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिख रखी है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला है आपका संवेग में भावना, चिंतन, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता, शारीरिक परिवर्तन और चेहरे के हाव भाव जैसे व्यवहारिक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो ये आपकी एक तरफ से आपकी संवेग जो होता है इसकी डेफिनेशन होगी कि संवेग में आपकी भावना होती है, चिंतन होता है, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता होती है, इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। किस टाइप से आप कह सकते हो कि शारीरिक परिवर्तन? जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोध आया, ठीक है, आपने गुस्सा किया तो आपका चेहरा जैसे लाल पड़ जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपका शारीरिक परिवर्तन भी होता है, व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं? ये संवेग होते हैं। यही मैंने आपको बताया कि इमोशन जो है वो लेटिन भाषा के शब्द इमोवर से निकला है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग जो होते हैं वो स्थायी, यहाँ पर आएगा कि जो आपके संवेग होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, आपके जो संवेग होते हैं ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। फिर आपका यहाँ पर संवेग में शारीरिक हाव भाव में परिवर्तन आते हैं, कि आपका जो शारीरिक हाव भाव है उससे आपके संवेग जो उससे आपके शारीरिक हाव भाव में परिवर्तन होता है। क्योंकि कई बार होता है कि किसी को अगर गुस्सा आता है तो वो जो है वो अपनी चीजें उधर उधर फेंकनी स्टार्ट कर देता है, तो शारीरिक हाव भाव भी परिवर्तन होता है। संवेग जन्मजात होते हैं, ये बात होती है। ठीक है, संवेग बहुत जल्दी जागृत होते हैं।
संवेग जो होते हैं ये बहुत जल्दी जागृत होते हैं और बहुत जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ये जल्दी ही अपने जागृत होते हैं और जल्दी ही आपके जो है ये खत्म हो जाते हैं। संवेग दिमाग पर असर डालते हैं। ठीक है, संवेग जो है वो आपके दिमाग पर असर डालते हैं। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। ठीक है, संवेग को एकदम से दमन नहीं किया जा सकता। देखिए कई बार होता है कि कई संवेग जो होते हैं वो हम एक टाइम में जो है वो उनको जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन कई संवेग होते हैं जिनको हम एकदम से दमन नहीं कर सकते। संवेगों की जो गति होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, तीव्र गति होती है। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में कमी आने लगती है। ठीक है, संवेग जैसे तीव्र होते हैं आपकी जो बुद्धि होती है उसमें कमी आने लग जाती है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा संवेग के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो पॉइंट मैंने आपको लिख रखे हैं आप लिख लीजिए। ये पॉइंट जो है सीधे ही पूछे जाते हैं, तो इनमें से ये पॉइंट अगर है तो आपके वो संवेग में होंगे। इनके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ मिलेगा तो वो आपका संवेग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है वो टाइप्स ऑफ इमोशंस करेंगे, यानी कि संवेग के प्रकार होते हैं। तो संवेग के प्रकार आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखिए संवेग के दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है सकारात्मक। ठीक है, एक आपका होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संवेग, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर सेकंड आपका यहाँ पर होता है नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक संवेग होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग। तो आप ये सीधा ही समझ जाएंगे। पॉजिटिव क्या होता है, वो संवेग जिसमें आपकी जैसे कि आपकी खुशी हो गई, ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपकी जो खुशी है ये आपका पॉजिटिव में आता है। इसके साथ साथ आपका हर्ष हो जाएगा, रुचि आ जाएगी, ठीक है, प्यार आ जाएगा, ठीक है, और आपकी उत्तेजना आ जाएगी। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, कि आपके पॉजिटिव संवेग में आ जाएंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका भय नेगेटिव होता है, आपका क्रोध नेगेटिव में होता है। ठीक है, यानी कि भय, क्रोध, अकेलापन हो गया। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके जो है वो नकारात्मक संवेग में आ जाएंगे। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सकारात्मक संवेग होता है जिसमें आपकी खुशी, हर्ष, रुचि, प्यार, उत्तेजना होती है। दूसरा आपका नकारात्मक संवेग होता है जिसमें आपका भय, क्रोध, अकेलापन ये जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये आपके संवेग के प्रकार थे। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है कि संवेग के कुछ घटक होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है संवेग के घटक, वेग के घटक। तो देखिए संवेग के घटक कौन कौन से होते हैं। संवेग के जो होते हैं वो आपके यहाँ पर घटक होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका व्यक्तिपरक भावना, यानी कि सब्जेक्टिव फीलिंग। तो इसमें क्या होते हैं, संवेग आपकी व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिपरक भावना हो जाएगी। सेकंड आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपकी जो संवेग होती हैं जैसे व्यक्तिगत होते हैं। सेकंड आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका संवेगात्मक जो है वो अभिव्यक्ति या फिर आपकी अभिव्यंजक व्यवहार होता है, यानी कि इमोशंस जो होते हैं वो आपके एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन हो जाएगा यानी कि अभिव्यक्ति हो जाएगा, या फिर आप एक्सप्रेसिव भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेसिव यानी कि हम उनको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, अपने जो संवेग होते हैं उनको हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। थर्ड आपका इसमें आ जाएगा यहाँ पर सचेत। ठीक है, सचेत अनुभव, कॉन्शियस। ठीक है, जो आपके संवेग होते हैं वो सचेत होते हैं। फोर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हो शारीरिक परिवर्तन, यानी कि जो संवेग होते हैं इससे आपका शारीरिक परिवर्तन भी होता है। तो ये आपका जो है वो संवेग के घटक में आ जाते हैं। एक तो व्यक्तिपरक भावना आ जाएगी, एक एक्सप्रेसिव आ जाएगा, यानी कि संवेग अभिव्यक्तात्मक होते हैं, या फिर संवेग जो है वो अभिव्यंजक होते हैं। ठीक है, और सचेत अनुभव हो जाएगा यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके संवेग के घटक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे। देखिए हमने आपको पहले जो बुद्धि का चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए जो बुद्धि का चैप्टर किया था वहां पर हमने किया था संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि किया था, वहां पर मैंने आपको जो है ये समझा दिया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पर समझना, देखिए सबसे पहले जो संवेगात्मक बुद्धि जो है ये आपका कॉन्सेप्ट या फिर हम कह सकते हैं कि शब्द किसने दिया था, तो ये आपका पीटर सलोवे ने दिया था। पीटर सलोवी भी लिखा है, सलोवे भी लिखा जाएगा, या फिर दो बंदे थे जॉन डी मेयर। ठीक है, जॉन डी मेयर। तो ये सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग पीटर सलोवे और जॉन डी मेयर ने किया था। और कब किया था, ये 1990 में किया था। ठीक है, लेकिन इसको जो है वो प्रसिद्ध किसने किया था, तो 1995 में इसको जो प्रसिद्ध कह सकते हैं, या फिर जो इसकी विस्तृत जो है वो लेके कौन आया था कॉन्सेप्ट, तो वो लेके आया था आपका डेनियल गोलमैन। कौन लेके आया था, डेनियल गोलमैन। जो 1995 में डेनियल गोलमैन जो है ये आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे 1995 में। शब्द पीटर सलोवे और जॉन डीवी ने ये यूज किया था, ये शब्द संवेगात्मक बुद्धि। लेकिन लेके कौन आए थे कॉन्सेप्ट, या प्रसिद्ध किसने किया था, 1995 में डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो है वो इससे रिलेटेड, संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड जो है वो 5 तत्व दिए हैं, जो कि मैंने आपको इंटेलिजेंस चैप्टर में नहीं करवाया। तो अभी आप ये 5 तत्व देख लीजिए। इन्होंने जो है वो फर्स्ट दिया था आपका सेल्फ अवेयरनेस। क्या दिया था, फर्स्ट दिया था आपका सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड आपका दिया था, इसको हम लिख सकते हैं आत्म जागरूकता।
ठीक है, क्या होता है ये? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड इन्होंने दिया था सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म प्रबंधन। और थर्ड यहाँ पर इन्होंने दिया था सेल्फ मोटिवेशन। क्या दिया था? सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन ये आपका होता है आत्म अभिप्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा। ठीक है, ये आपका होता है अभिप्रेरणा। फोर्थ इन्होंने जो दिया था वो दिया था इन्होंने एम्पथी यानी कि प्रानुभूति। हिंदी में क्या होता है? प्रानुभूति। ठीक है, और फिफ्थ जो दिया था इन्होंने वो दिया था आपका सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके इन्होंने 5 प्रकार के जो इन्होंने तत्व दिए हैं, एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड आपका है सेल्फ मोटिवेशन। तो यानी कि सेल्फ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको 2 टाइप की जो पर्सनैलिटी बताई थी, एक तो आपकी होती है इंट्रापर्सनल और एक होती है आपकी इंटरपर्सनल। तो खुद से संबंधित हो जाए तो वहां पर आपका इंट्रा होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है? तो ये आपका इंट्रापर्सनल होता है। और ये देखिए प्रानुभूति और स्किल, सामाजिक कौशल यानी दूसरों से संबंधित हो जाती है, वो आपका इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना खुद से संबंधित हो जाएगी वो आपका इंट्रापर्सनल में आता है, और जो समाज से रिलेटेड या दूसरों से रिलेटेड हो जाएगी वो आपका इंटरपर्सनल में आता है। ठीक है, तो ये 5 तत्व किसने दिए थे? ये डैनियल गोल्डमैन ने दिए थे। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व जो है वो डैनियल गोल्डमैन ने दिया है और कौन सा नहीं दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही इन्होंने जो है वो कुछ 3 मॉडल भी दिए थे। ठीक है, 3 मॉडल दिए थे। वो मॉडल के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट इन्होंने दिया था एबिलिटी मॉडल। ठीक है, क्या दिया था? एबिलिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जिसको हम कह सकते हैं क्षमता मॉडल। ठीक है, क्षमता मॉडल। सेकंड इन्होंने दिया था यहाँ पर मिश्रित मॉडल, जिसको हिंदी में आप इंग्लिश में आप कह सकते हो मिक्स्ड मॉडल। ठीक है, और थर्ड इन्होंने दिया था आपका यहाँ पर ट्रेट आपका सील गुण सिद्धांत भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेट आपका सील गुण भी हो सकता है, और आप यहाँ पर इसको जो है वो ये भी लिख सकते हो आपका विशेषज्ञता। ठीक है, विशेषज्ञता का मॉडल भी आप इसको कह सकते हैं। तो एबिलिटी मॉडल और आपका मिक्स्ड यानी मिश्रित मॉडल और ट्रेट मॉडल, ये 3 मॉडल इन्होंने दिए थे। तो आपको इतना बस याद रखना है कि डैनियल गोल्डमैन ने 5 तत्व दिए थे और 3 मॉडल दिए थे। ठीक है, वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल दिए थे और कौन से इन्होंने एलिमेंट्स दिए थे। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर संवेग से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर करना है आदत। ठीक है, तो अब देखिए आदत तो क्या होती है कि यहाँ पर आदत से जो क्वेश्चन आता है उसकी विशेषताओं के बारे में ही आता है। आदत होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी काम को व्यक्ति जब बार बार करता है तो उसकी जो उसकी लाइफ होती है उसमें वो एक पार्ट बन जाते हैं। वो कोई भी काम करता है तो वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, तो वो आदत कहलाता है। ठीक है, अब आपका जो है वो आदत की विशेषताएं होती हैं, इनमें से आदत में शामिल किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आदत की विशेषताएं, फर्स्ट है आपका कि आदत सीखने का एक सरल रूप है। ठीक है, आदत जो होती है वो कोई भी काम आप सीखते हो, जैसे किसी चीज की आदत लगती है तो वो आप उस चीज को सीख जाते हो, तो सीखने का एक सरल रूप है। सामान्यतः आदत के लिए हमारे सचेत ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कई बार हम जो है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते किसी आदत की, अपने आप जैसे में रेगुलर कोई काम करते हैं, किसी को देखते हैं उनके साथ कोई काम करते हैं तो वो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर भी वो हमें आदत लग जाती है। ठीक है, आदत अच्छी या बुरी हो सकती है। ठीक, आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी आदत भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आदतें जो होती हैं वो अर्जित होती हैं, ये आदतों को हम अर्जित करते हैं। आदतों का विकास वातावरण में होता है, उसका विकास जो है वो आपके आसपास का जो वातावरण होता है उसी से जो है वो आपके आदतों का विकास होता है। आदत वाले कार्य सरलता और सुगमता के साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, आदत वाले जो भी काम होते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। आदतें व्यक्तिगत होती हैं, यानी कि आपकी खुद की आदतें भी हो सकती हैं। आदतें विशिष्ट होती हैं, आदतें जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार की आदतें होती हैं। आदतों का संबंध आपका तंत्रिका तंत्र और पेशियों से भी होता है, कि आदत जो इस टाइप की भी आपकी आदत होती है जो आपकी तंत्रिका तंत्र या पेशियों से भी संबंधित होती है। आदत आपको सकारात्मकता की ओर लेकर जाती है। देखिए, अगर आपकी आदत अच्छी है तो आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगी, और अगर आपकी आदत बुरी है तो वो आपको नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगी। ठीक है, तो आदत दोनों प्रकार की होती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो अगर अच्छी होगी तो आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएगी, और अगर आपकी आदत बुरी है तो आपको नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका आदत का कॉन्सेप्ट। तो आपको बस इतना याद रखना कि जो आदत होती है ये क्या होती है। तो आदत को ज्यादा डीपली यहाँ से नहीं पूछा गया है। आदत में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आता है कि इनमें से आदत में किसको शामिल किया जाता है, आदत की विशेषता है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन देके भी पता लग जाएगा कि किस टाइप की जो है वो आदत में शामिल किया जाता है, किसको आदत में नहीं किया जाता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने किया है अपने संवेग और आदत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।